हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अजय स्पीक्स। और हमने जो सिलसिला शुरू किया है बेसिक टू एडवांस, उसका है आज हमारा लेसन नंबर 3। और लेसन नंबर 3 में जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम पढ़ेंगे बेसिक एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि बहुत ही आसान है। ऊपर हम लिखते हैं बेसिक एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर एडवर्ब के बारे में अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो पिछली वीडियो को आप थोड़ा सा देख लें, तो उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। तो बेसिक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, ये आसानी से सीखे जा सकते हैं और हमेशा जो है ना वो इसी से ही स्टार्ट होती है एडवर्ब की पोजीशन और जो भी हमारा यूज है। सबसे पहले हमारा जो यूज होता है वो है ऑलवेज, उसके बाद समटाइम्स, उसके बाद होता है ऑफ्टन, या इसको अमेरिकन ऑफ्टन भी बोलते हैं, आप जो चाहे बोल सकते हैं। ऑफ्टन भी सही है और ऑफ्टन भी ओके। उसके बाद है हमारा यूजुअली, उसके बाद है नेवर। अब ये जो 5 एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो हम डेली लाइफ में अक्सर औकात यूज करते रहते हैं, और मेरे ख्याल से आप सबके माइंड में इनका आइडिया पहले से ही मौजूद होगा, लेकिन हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में मजीद बताएंगे। ऑलवेज वो चीज होती है जो हमेशा होती रहती है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी 100% होती है। समटाइम्स वो चीज होती है जो कभी कभार 50% फ्रीक्वेंसी में। ऑफन वो चीज होती है जो थोड़ा सा, जैसे हम कहते हैं कि ज्यादातर जो चीज हो। और यूजुअली हमेशा 75% फ्रीक्वेंसी पे यूज होता है, और नेवर 0%। अब ये परसेंटेज क्या है उसको हम मजीद डिफाइन करेंगे एग्जांपल्स के जरिए। ऑलवेज वो काम होते हैं जो आप हमेशा करते हैं, जैसे मैं अगर लिखूं आई ऑलवेज wake up early, मैं हमेशा जल्दी उठता हूं। अब यहां पर हमने शो किया कि भाई वो काम जो ऑलवेज के जरिए हो या ऑलवेज के साथ हो, वो हमेशा वैसे ही चलता है रूटीन के साथ। कभी कभार स्केर्सली कभी कोई मिस हो जाए तो हो जाए, लेकिन वो ज्यादातर 100% ऑलवेज ही होता है। और उसके बाद हम कोई एक और एग्जांपल देखते हैं। ही ऑलवेज ब्रशेस हिज टीथ, वो हमेशा अपने दांतों को ब्रश करता है। अब जाहिर सी बात है, ब्रश एक रेगुलर हैबिट है, तो इसके लिए हम ऑलवेज लगाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप एक दिन छोड़ के ब्रश करें या हफ्ते में एक बार करें, वो हमेशा ही करते हैं, तो इसलिए हम ऑलवेज लगाते हैं। दूसरे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा मजीद आइडिया हो जाए। शी के साथ एक सेंटेंस बनाते हैं। शी ऑलवेज रीड्स अ बुक एट नाइट, वो रात को हमेशा बुक पढ़ती है, यानी कि बुक पढ़ने की उसकी आदत है, वो सोती नहीं है जब तक कि वो बुक ना पढ़ ले। अगर हम कहें कि भाई दे, अब जरूरी नहीं है कि वो ऑलवेज वाली चीज जो है वो डेली हो सकता है वो वीकली भी हो, लेकिन वो हमेशा हो। जैसे हम कहें कि भाई दे ऑलवेज प्ले क्रिकेट, या कोई भी गेम जो आपको पसंद हो, ऑन वीकेंड्स, वीकेंड्स पे वो हमेशा क्रिकेट खेलते हैं। अब जब भी वीकेंड आता है वो हमेशा क्रिकेट ही खेलते हैं, यानी उनकी जो है रूटीन है कि वो वीकेंड पे क्रिकेट ही खेलते हैं। तो ये हमारे ऑलवेज के इस्तेमाल हो गए। उसके बाद हम आते हैं समटाइम्स से। आई होप कि ये बातें आपको थोड़ी सी बेसिक लेवल पे समझ में आ गई होंगी।
इसके अलावा आप मज़ीद कोई सेंटेंस बनाना चाहें तो वो आप अपनी तरफ से बना सकते हैं। प्रैक्टिस करें, क्योंकि लैंग्वेज हमेशा प्रैक्टिस से बनती है, और प्रैक्टिस अगर ना हो और ये जो बोर्ड है या अगर आप कॉपी में लिख रहे हैं तो वो किसी काम का नहीं। अब हम डिफाइन करेंगे समटाइम्स को। समटाइम्स वो आदत होती है, वो एक्शन होता है जो कभी कभार मूड पे डिपेंड करता है कि भाई हमारा मूड हो गया तो हम कर लेते हैं, अगर नहीं हुआ तो नहीं करते। जैसे आई समटाइम्स गो टू द ग्राउंड। मैं कभी कभी या कभी कभार ग्राउंड पे चला जाता हूँ। अब ये है कि मेरा मूड है तो मैं जाऊंगा, अगर मौसम अच्छा है तो मैं जाऊंगा, अगर मेरे सारे कुछ दोस्त मिल गए और हमारा प्लान बन गया तो हम जाएंगे। तो ये नहीं हो सकता कि मैं जब भी मेरा मूड हो, मतलब कोई रेगुलर हैबिट है मेरी ग्राउंड पे जाने की। अगर रेगुलर होती तो हम ऑलवेज लिखते, अगर समटाइम्स है तो मतलब हमारे मूड पे डिपेंड करता है। ही समटाइम्स watches हॉरर मूवीज। अब ये जरूरी नहीं है कि हॉरर मूवीज रोजाना ही देखी जाए, वो आपके दिमाग में बहुत ही बुरा असर छोड़ेगी, लेकिन ये है कि कभी कभार देखनी भी चाहिए कि क्या हो रहा है। ही समटाइम्स वॉचेस हॉरर मूवीज, वो कभी कभार हॉरर मूवीज भी देख लेता है। मतलब कभी मूड हो गया कि भाई आज थोड़ा सी डरावनी डरावनी फिल्म जो है वो हम देखते हैं, लव स्टोरी से बोर हो चुके हैं, एक्शन से बोर हो चुके हैं, तो इसलिए हमने समटाइम्स कर रहा है। अगर मैं कहूँ कि भाई शी समटाइम्स क्या करती है, वो कभी कभार कुकिंग कर लेती है, उसका मूड जब बनता है तब वो शी समटाइम्स कुक द फूड, वो कभी कभार खाना वगैरह बना देती है, वरना उसकी अम्मी ही बनाती है। ठीक है भाई, या फिर उनके घर में जो है वो वर्कर्स वगैरह होंगे, तो शी समटाइम्स कभी कभार उसका मूड हो गया तो वो बना देगी। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑफन किस तरह से यूज होता है। ऑफन वो चीज होती है जो ज्यादातर होने वाली कोई भी जो चीज या कोई एक्शन होता है। जैसे मैं कहूँ कि आई ऑफन वर्क इन द इवनिंग्स, मैं ज्यादातर शाम के वक्त काम करना पसंद करता हूँ। मतलब ये है कि मैं ज्यादातर जो काम है वो शाम के टाइम पे करता हूँ, सुबह के टाइम पे इतना ज्यादा नहीं करता। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, ही ऑफन हेल्प्स हिज ब्रदर, वो ज्यादातर अपने भाई की मदद करता है किस चीज में, इन स्टडीज। यानी कि जब भी मौका मिले या अपने मूड के हिसाब से नहीं चलता, वो चलता है अपनी सिचुएशन के हिसाब से कि भाई जिस वक्त भी भाई को नीड हो तो उस वक्त वो ज्यादातर उसकी हेल्प कर लेता है। उसके बाद हम लिखते हैं शी ऑफन क्या करती है, शी ऑफन मेक्स हर ड्रेसेस, वो ज्यादातर अपनी ड्रेसेस जो है वो खुद बनाती है, दर्जी के चक्रों में नहीं पड़ती। तो ये ऑफन जो है वो ऐसे काम होते हैं जो 80% आप फ्रीक्वेंसीज में करते हैं, यानी कि बार बार दोहराई जाने वाली कोई चीज हो तो उसको हम ऑफन के हिसाब से यूज करते हैं। एक और सेंटेंस भी लिख देते हैं, वो हम दे से बनाते हैं। दे ऑफन प्ले द मैचेस विथ फ्रेंड्स, वो ज्यादातर दोस्तों के साथ मैच वगैरह खेलते हैं। मतलब जिस वक्त भी उनका जो है वो जी चाह वो मैचेस वगैरह खेल देते हैं। तो ये हमारी 80% फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से हो गया। जैसे मैं कहूँ कि भाई हमारे यहाँ लोड शेडिंग ऑफन होती है, मतलब ज्यादातर लोड शेडिंग होती ही रहती है। मतलब ज्यादातर हमारी जो है वो लोड शेडिंग होती ही रहती है, तो वो उसके लिए हम ऑप्शन लगाएंगे। यूजुअली वो होता है जो हम करते हैं अक्सर औकात। अक्सर औकात का मतलब है कि वो 75% रेशो देगा। जैसे आई
यूजुअली रीड अ नॉवेल। मैं अक्सर औकात नॉवेल पढ़ लेता हूँ। लेकिन ये है कि कोई ज़रूरी काम आ गया तो वो उस वक्त मैं नहीं पढ़ता, लेकिन जब भी मौका मिले यूजुअली मैं पढ़ लेता हूँ, अक्सर मैं वो चीज़ करता हूँ। ही यूजुअली प्रेस एट होम। वो अक्सर औकात अपने घर पे ही इबादत करता है, और मस्जिद में जो है वो भी जाता है, लेकिन अक्सर वो प्रेफर करता है कि वो अपने घर पे ही ज़्यादातर चीज़ें करे। She usually helps her mother in kitchen। वो अक्सर औकात अपनी अम्मी की मदद करने चली जाती है किचन पे, यानी कि उसको जब कोई काम नहीं होता, कोई स्टडी का या इस तरह का कोई ऑफिस। अब चलते हैं नेवर के यूज पे। नेवर वो चीज होती है जो हम कभी नहीं करते। जैसे हम कहें कि भाई आई नेवर टेल अ लाई। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मतलब ये ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसमें हम 0% हिसाब से कोई काम करते हैं। या हम करते हैं जैसे ही नेवर वर्क्स ऑन संडेज। वो कभी भी संडेज को काम नहीं करता। बाकी जो है वो सारा जो वीक है उसमें काम करता है, लेकिन संडेज को उसको कहेंगे तो वो कभी नहीं करेगा। शी नेवर सिंग्स। वो कभी नहीं गाती। मतलब उसको गाना आता भी नहीं, इसलिए वो कभी नहीं गाती। ठीक है। दे नेवर गो, या इवन ये कह सकते हैं कि दे नेवर मीट बैड फ्रेंड्स या बैड कंपनी। वो कभी भी किसी खराब कंपनी से नहीं मिलते। तो ये कुछ ऐसी आदतें हैं जैसे हम 0% में कहते हैं, मतलब वो कभी नहीं करते। तो आई होप कि आपको ये बेसिक एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो ये वीडियो दोबारा देखें। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो नीचे हमने रखी है वर्कशीट, और वर्कशीट आप डिफाइन एक्सप्लेन करेंगे, वो तो मैंने की हुई है, लेकिन आप हल करेंगे और उसमें देखेंगे कि आप कौन सा काम ऑलवेज करते हैं, कौन सा काम समटाइम्स करते हैं, कौन सा ऑफन करते हैं, कौन सा यूजुअली, और कौन सा नेवर यानी नहीं करते। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम कोई भी बेसिक और टॉपिक्स के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सी यू।